The Vedas have proved to be the vital source of knowledge time it contains subject like gold। मतलब बहुत पुराने टाइम से ही वेद जो है वो हमारे ज्ञानों का सोर्स जो है वो माना जाता है। नॉलेज का क्या माना जाता है? सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेद में क्या क्या आता है? गॉड, सुपरनेचुरल पावर, एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब भगवान से रिलेटेड नॉलेज भी हमें कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। और एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स और आपके जितने भी मिल्की वेज वगैरह उसकी नॉलेज वहाँ से, ग्रह जो होते हैं हमारे वहाँ से नॉलेज मिलती है। मैथमेटिक्स की, मेडिसिन, जियोग्राफी, मेडिसिन, दवाइयाँ जो है उसका ज्ञान भी हमें कहाँ पे मिलता है? वेद में। कौन से वेद से मिलता है हमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमारे डिजीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट्स जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री अब जैसे हम ग्रंथों में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्ञान, महाभारत है, रामायण है। उसके बाद आ गया हमारा सीजन्स ऋतु है, वो भी वेद में हमें देखने को मिलती है। नेचर, गुड एंड एविल, अच्छाई, बुराई, ये सब यूनिवर्सल राइटनेस की, मतलब पूरे यूनिवर्स में क्या क्या हमारे अच्छे कर्म है, क्या क्या अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को जो है वो मिलता है। ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान का क्या बिहेवियर रहता है, दर्शन के बारे में, शास्त्र के बारे में, संगीत के बारे में। इसीलिए बोला जाता है thus we can say that Vedas are the source of all types of knowledge। वेदा को कैसे, अब बोलते श्रुति है, वो क्या करते हैं, उसको सुनते हैं ना। जब आप मंत्रोच्चारण करते हो तो क्या करते हो? पहले सुनते हो, उसके बाद उसका आप क्या करते हो? उच्चारण करते हो। क्योंकि वेद को लिखा नहीं जाता है, उसका क्या किया जाता है? उच्चारण। इसलिए उसको श्रुति बोलते हैं, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। They were not written down or composed and so they are called अपुरुषा। बोला वो जो वेद के मंत्र है ना तो वो लिखे जाते हैं और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो बनाए गए हैं।
जय गुरुदेव। मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं यजुर्वेद सप्तम वर्ष अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। मैं मूलतः चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ पर 12 साल की उम्र में आया था। यहाँ पर हमें वेद पढ़ाया जाता है। वेद के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर हमें अच्छी अच्छी बातें तथा अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। यहाँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे उठते हैं बच्चे। सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे तक नहाते वगैरह, उसके बाद अपना स्वाध्याय करते हैं। 5:30 बजे से 6 बजे तक संध्या करते हैं। 6:30 से 7:30 बजे तक अपना स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद 7:30 बजे से 7:30 बजे तक नाश्ता करते हैं।
7:30 से 8 बजे तक साफ़ सफाई प्रार्थना वगैरह करते हैं। 8:30 बजे से वेदा क्लास लगती है 12:30 बजे तक। 12:30 बजे से मध्याह्न संध्या होती है 1 बजे तक। 1 बजे से भोजन, 1:30 से 2 बजे तक रेस्ट वगैरह। 2 बजे से 5 बजे तक आधुनिक की कक्षाएँ लगती है। 5 बजे से 6:30 बजे तक खेल कूद। 6:30 से 7 बजे तक सायं संध्या होती है। 7 से 8 स्तोत्र वगैरह सिखाए जाते हैं। 8 से 8:30 भोजन की होता है। 8:30 से 10 बजे तक अपना स्वाध्याय किया जाता है। 10:30 बजे शयन होता है। मैं यजुर्वेद पढ़ता हूँ। यजुर्वेद में कर्मकांड, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड का ही वेद है। यहाँ पर 7 साल के बाद हमें बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पर शास्त्री की जाती है। उसके बाद हम वहाँ की पढ़ाई पूरी करके हम आचार्य बन सकते हैं। हम कहीं भी वेद पढ़ा सकते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उसे यहाँ पर वेद की एजुकेशन दी जाएगी और मॉडर्न एजुकेशन भी सिखाई जाएगी। जय गुरुदेव। मेरा नाम भव्य शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। मुझे गुरुकुल में आए 3 साल हो चुके हैं। मैं सामवेद गौतमी शाखा एवं गुर्जर पद्धति का छात्र हूँ। मुझे यहाँ पर इसलिए डाला गया ताकि मैं धूम्रपान एवं शराब से दूर रहूँ एवं अनुशासन सीखूँ। यहाँ पर बाहर मैं गंदी लत में लग सकता था, किसी भी कुछ गंदी आदतों में पड़ सकता था, एवं गुरुकुल में आके मुझे बहुत ही अच्छा अनुशासन मिला है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा वेद पढ़ाया जाता है एवं यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई है। साथ में निःशुल्क पढ़ाई के साथ हमें कर्मकांड पूजा पाठ भी सिखाया जाता है। साथ में खेल कूद भी करवाई जाती है। फिर इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर फ्री भोजन दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं श्री वेद पाठशाला गुरुकुल चंबा का छात्र हूँ। इधर हमारे को मैं शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्नीय शाखा का छात्र हूँ। इधर हमारे को वेद सिखाए जाते हैं। 2 वेद सिखाए जाते हैं, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद में जो है वो कर्मकांड के बारे में बताया जाता है और जो सामवेद है उसमें भगवान के मनोरंजन के बारे में बताया जाता है। इधर दुर्गा सप्तशती और नित्यक्रम और गीता साथ में पढ़ाई जाती है। इधर आधुनिक विषय की कक्षाएं 2 से 5 बजे तक लगती है। जय गुरुदेव। मेरा नाम नमन कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। मैं श्री वेद पाठशाला चंबा चमेणु का छात्र हूँ। मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा में पढ़ता हूँ और साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन पढ़ता हूँ। इधर कोई भी आ सकता है फ्री में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है और मैं श्री रविशंकर गुरुकुल चमेणु की जो मॉडर्न एजुकेशन की टीचर हूँ। यहाँ पे अभी कम से कम 20 बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे वेद के साथ साथ जो है मॉडर्न एजुकेशन की शिक्षा भी जो है वो दी जाती है। वेद के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के नॉलेज जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ये सब जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को खेल कूद के साथ साथ बाकी की चीज़ें भी वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जैसे कि जितने भी त्यौहार जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो हर एक यहाँ पे एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है। नृत्य से लेके, खेल से लेके, आर्ट और स्किट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे करवाई जाती है। और जो भी बच्चा अगर यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है तो उनको अनुशासन के साथ साथ बहुत ही अच्छी शिक्षा जो है यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे जो है वो बेंगलोर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें आचार्य बनने की जो है वो अवसर प्राप्त होते हैं। फिर वो देश भर में कहीं भी किसी भी गुरुकुल में जो है वो आचार्य बन के अपनी सेवा जो है वो प्रदान कर सकते हैं। आधारित पारंपरिक ज्ञान। अब जैसे इन्होंने बोला है कि नमो वृक्षेभ्य, वृक्षों के लिए हमारा आदर भाव होना चाहिए और वृक्षों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण करने वालों को हमारा नमस्कार है। अब इसके जो अध्ययन बिंदु है इस पाठ के वो है हमारे पास क्या क्या आएगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
उसके पश्चात फिर हम प्रकृति उसके बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुरातन काल से या फिर हमारे वैदिक काल से पृथ्वी पर कौन कौन सी वनस्पतियां थी, उनकी किस प्रकार से स्तुति की जाती थी और किस प्रकार से वेदों में हमें उसके बारे में बताया गया है। पूजा उसके बारे में बताया जाता है। तो अब इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से जो है वो प्रकृति की क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। नदी एवं सरोवर। जय गुरुदेव, मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। मैं श्री श्री वेद पाठशाला चंबा का 6ठ वर्ष का विद्यार्थी हूँ। हमारी दिनचर्या सुबह प्रातः 4:30 बजे हमारा जागरण होता है और उसके बीच में अध्ययन भी होता है और स्नान वगैरह सब कुछ होता है और 5:30 से 6:30 बजे तक हमारी संध्या वंदन एवं अध्यय पाठ कोई भी आ जाते हैं, जैसे प्रणम मिश्र शादी एवं गणेश जी का ध्यान और नित्य कर्म से कुछ पूजा लेकर के हम उसका पाठ करते हैं। और उसके बाद हमारा 8:30 बजे अल्पाहार होता है, 9:30 बजे से 12:30 तक हमारी क्लास और उसके बाद संध्या बंधन और भोजन होता है 1 से 1:30 और हमें आधे घंटे की रेस्ट होती है और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी आधुनिक विषय की क्लास लगती है, जिसमें हमें वैदिक गणित और संस्कृत, वैदिक साहित्य जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करने में मिलता है। वेदों का जो अध्ययन है वो हम सभी ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है संस्कृत की। भारतीय लोगों को ये वेद अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी पुरातात्विक संस्कृति का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ, जो भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता है वह आ सकता है और उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊं। जय गुरुदेव, मेरा नाम ओमकेश्वर शर्मा है। मैं श्री श्री वेद पाठशाला चंबा चिमेणु का 6ठ वर्ष का छात्र हूँ। मुझे गुरुकुल में आए 6.5 साल हो गए हैं। मैंने गुरुकुल में बहुत सी पूजाएं सीखी हैं, वेद का अध्ययन सीखा है और हमें बाहर की दुनिया से बहुत अच्छा ज्ञान गुरुकुल में मिलता है। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे 15 से 20 की उम्र में बीड़ी, दारू, सिगरेट वगैरह पीते हैं, हमें गुरुकुल आके वेद शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए और हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। क्योंकि बहुत से समय पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जिसमें हमारे प्राचीन वेद ग्रंथ वगैरह रखा जाते थे। वहाँ पे ब्रिटिश वगैरह ने हमला करके हमारी सारी विद्याओं को नष्ट कर दिया है, जिस कारण हमें जो कुछ वेद की शाखाएं वगैरह बची है उसे हमें विलुप्त होने से बचाना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरा नाम नमन दत्त है। मैं श्री श्री वेद पाठशाला गुरुकुल चंबा का छात्र हूँ। मेरा घर सिरमौर में है। यहाँ पर हम वेद अध्ययन करने के लिए आए हैं और कोई भी बच्चा यहाँ पे वेद पाठन के लिए आना चाहता है तो सबसे पहले वो तो ब्राह्मण वर्ण से होना चाहिए, उसको फिर यहाँ पे लिया जाएगा। हमें यहाँ पे मॉडर्न शिक्षा भी पढ़ाई जाती है, जैसे और स्कूल में पढ़ाई जाती है। HB बोर्ड के थ्रू हम पेपर देते हैं SOS से, और बाकी सांदीपनी से हमारा MP बोर्ड से जुड़ा है ये गुरुकुल। जी नमस्कार जी, जय गुरुदेव। मेरा नाम वीणा ठाकुर है और मैं श्री श्री गुरुकुल चंबा में, जिसका नाम है श्री श्री वेद पाठशाला चंबा, जो आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था के अंतर्गत है तथा वैदिक बोर्ड उज्जैन से एफिलिएटेड है। यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो निःशुल्क है। ये बच्चों का रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क यहाँ पे दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे बच्चों को जो 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के जो छात्र हैं वो यहाँ पे प्रथम वर्ष, जिसको हम 6ठी कक्षा से शुरू करते हैं और 12वीं कक्षा तक यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को 2 वेद और साथ में मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, जिसमें बाकी स्कूलों के तरह ही वैदिक गणित और साथ में इंग्लिश, विज्ञान इत्यादि संपूर्ण शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को यहाँ पे कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है, जो कि हमारी प्राचीन पूजा पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। साथ ही में बच्चों की जो एक दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से शुरू होती है और साय के 5 बजे तक इनका जो है वो एकेडमिक्स रहता है। उसके बाद ये संध्या वंदन करके जो इनका 10 बजे तक जो है वो स्वाध्याय इत्यादि करते हैं।
साथ ही साथ इन बच्चों को यहाँ पे डिसिप्लिन में भी रहना सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपने पौराणिक जो वैदिक काल था, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, वो ये छात्र पूर्णतः जो है वो फॉलो करते हैं। और यहाँ से अगर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जैसे +2 यहाँ से हो जाती है इनकी, उसके बाद ये शास्त्री कर सकते हैं, या आजकल ये हुआ है कि जो हमारा वैदिक बोर्ड है उसने पूरे भारतवर्ष में ये कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी विषय में, चाहे ये +2 के बाद मेडिकल में जाना चाहे या फिर कॉमर्स, या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और साथ में इनको ये है कि अगर ये सांदीपनी जो हमारा वैदिक बोर्ड है उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो गुरुकुलों में ही इनकी जो है वो आचार्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। और साथ में अपना भी ये जैसे गुरु शिष्य इकाई पद्धति के अंतर्गत अपना जैसे 10-12 बच्चे लेकर खुद भी ये पढ़ा सकते हैं। तो बाकी जो स्कूल्स के कंपैरिजन जो है वो गुरुकुल में जो है वो इनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है। आपको पता है जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है ना, तो इसमें हमारी जैसे कि अपनी मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि नृता वसाने नटराज राजो ननाद ढक, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूँगी कि महर्षि सूत्राने का मैं उच्चारण करूँगी, फिर आपने बोलना, ठीक, साथ में बोलेंगे हम, ठीक है। हफ छठत चटत कपय शशर नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजवाला शर्मा है। मैं चंबा ओबड़ी से हूँ और मुझे इस गुरुकुल में मुझे मतलब पढ़ाते हुए 2 साल हो गए हैं और यहाँ पे वैदिक और मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। मतलब कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसका जो वैदिक और उसका मॉडर्न एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसमें बच्चे अपने वैदिक परंपरा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी यहाँ पे मतलब प्राप्त करते हैं। और यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे अपनी इच्छा से आते हैं मतलब, और दूर दूर के हर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब शिमला से बच्चे यहाँ पे, किन्नौर से हैं, सिरमौर से हैं, मतलब यहाँ पे हर बच्चे आते हैं। सर यहाँ पे बच्चे तो जैसे कि जो यहाँ पे रखा हुआ है, जो ब्राह्मण वर्ग के जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो, और यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क यहाँ पे खाना पीना रहना सारा कुछ निःशुल्क इनको यहाँ पे दिया जाती है शिक्षा सारी। बाकी स्कूलों की तरह यहाँ पर क्या डिफरेंट है? इसमें बहुत डिफरेंट है बाकी स्कूलों के मतलब अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो यहाँ पे वैदिक शिक्षा दी जाती है और वेद में हमारे यहाँ पे सामवेद और यजुर्वेद यहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, और उसके साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। तो मॉडर्न एजुकेशन में हमारी जैसे आपको पता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आ गया, समाज विज्ञान आ गया। बच्चे क्या रुचि लेते हैं इसमें? जी बहुत रुचि लेते हैं बच्चे, मतलब कि बच्चे इतनी रुचि लेते हैं कि मतलब हम भी हैरान हो जाते हैं कि बच्चे खुद अपनी इच्छा से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे जो मतलब वैदिक मंत्र का जो उच्चारण होता है उससे माहौल ही मतलब चेंज हो जाता है। तो ये मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मतलब कि आपका दूसरा स्कूल जो हम सिंपल स्कूल में पढ़ते हैं और जो ये गुरुकुल है, तो इसमें शिक्षा में मतलब बहुत फ़र्क है। नमस्कार, मेरा नाम अंतरिक्ष शर्मा है और मैं चंबा के श्री श्री वैद्यशाला गुरुकुल में पढ़ता हूँ। क्या बोलते हैं, मेरे गांव में यहाँ एक भैया पढ़ते थे मेरे गांव से, जिनका नाम निखिल शर्मा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे वैदिक के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है और वैद मंत्र भी पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे इच्छा हुई यहाँ पढ़ने की।
और जिस प्रकार मैंने अपने घर वालों को कहा तो उन्होंने मेरी बात तो सहमत ली और मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैं शिमला से रहने वाला हूँ। मैं श्री श्री वेद पाठशाला चंबा में पढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पर 5 वर्ष हो चुके हैं और मैं यहाँ पर मॉडल एजुकेशन के साथ साथ वेद की शिक्षा भी ग्रहण करता हूँ और मैं वेद में शुक्ल यजुर्वेद पढ़ता हूँ। मैं आपको उसका एक मंत्र सुनाना चाहता हूँ। शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न निशा का 40 अध्याय का पहला मंत्र। हरिः ओम मा ईशावास्यामिदग्गो सर्वञ्जतकेञ्च जगत्याञ्जगता तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम गरेधः कस्य विद्धानं मा हरिः ओम मा। जय गुरुदेव, मेरा नाम रोहन शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे वैदिक और मॉडल एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आप सोचोगे कि जैसे मतलब साधारण स्कूल होते हैं उसमें भी मॉडल एजुकेशन की शिक्षा देते हैं। मैं यहाँ पे वैदिक की शिक्षा मतलब अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं आपको सामवेद का एक मंत्र सुनाना चाहूँगा। ओम नमः सामवेदाय ओम पावकानये आसरासवाते वाजेभिर्वाजेनायवाते जदन्यामावाष्टो औहवाधेयावसुः ओम स्वस्ति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री वेद पाठशाला चंबा चमेड़ो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर रविशंकर गुरु जी के माध्यम से ये गुरुकुल चलता है और यहाँ के नियमानुसार 15 अगस्त 2015 में शुरू हुआ है। मतलब अगस्त में 9 साल हो जाएगा यहाँ चलते हुए। और यहाँ के पठन पाठ वेद का अध्ययन होता है और आधुनिक विषय का भी अध्ययन होता है। सुबह बच्चे सब 4 बजे उठते हैं, 4 से 5 अपना अध्ययन वेद का करते हैं। 5 बजे से 5:30 बजे तक अपना स्नान वो करते हैं। स्नान करने के बाद संध्या पूजा पाठ 5:30 से 7 बजे तक करते हैं। 7 बजे से बच्चे जो अध्ययन करते हैं वेद का और बच्चे योगा भी करते हैं 7 से 8। 8 से 8:30 बजे तक बच्चे नाश्ता पानी करते हैं 8 साढ़े 8 से, और 8:30 बजे से 12:30 बजे तक वेद का अध्ययन चलता है, क्लास चलता है। उसमें वेद का पठन पाठ चलता रहता है और बच्चे भी बढ़िया से बच्चे गुरु का बात मानते हैं और रोज़ याद करके सुनाते भी। बहुत बच्चे अच्छे हैं यहाँ का। और उसके बाद 12:30 बजे से 1 बजे तक फिर मध्याह्न संध्या काल होता है, आधा घंटा। फिर उसके बाद 1 बजे से भोजन होता है 1 से 1:30 बजे तक। फिर 2 बजे से आधुनिक विषय का अध्ययन चलता है। उसमें बच्चे भी मेहनत बहुत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद 5 से 6 बजे तक खेल कूद होता है, बच्चों का 1 घंटा का समय मिलता है। फिर 6 से अपना 6:30 बजे से संध्या पूजा पाठ 7 बजे तक करते हैं। 7 से 8 फिर वेद का अध्ययन करते हैं और आधुनिक भाई जो मन है उसमें अपना अध्ययन करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं। फिर उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक शाम को भोजन पानी होता है। भोजन पानी कर उसके बाद अपना जो भी होमवर्क कराता है फिर बच्चे 10 बजे तक पढ़ते लिखते हैं। उसके बाद 10 बजे तक अपना सेंड कर लेते हैं। फिर सुबह वही रूटीन होता है 4 बजे उठने का। यही गुरुकुल का नियम है और आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप भी बच्चों को आइए यहाँ पर पढ़ाइए, वेद का अध्ययन करिए। बहुत
ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। ये ब्राह्मणों कुल में बहुत ज़रूरी है कि वेद का अध्ययन किया। एक जो ये होता है कि वेद का अध्ययन करना बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। सौभाग्य जो होते हैं ब्राह्मणों का, वो बहुत कठिन से कठिन यहाँ पर पढ़ाई लोग करते हैं। यहाँ मतलब जैसे ये होता है कि वेद का अध्ययन, वेदों में वेद साम वेद कहा गया है। कृष्ण जी का ये मुखावाचन है, वेदों में वेद साम वेद। पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ये चारों वेद का यहाँ पर अध्ययन अभी तो यहाँ इस गुरुकुल में सामवेद, कौथुम शाखा, गुर्जर पद्धति चलता है और शुक्ल यजुर्वेद, मध्यान्हनी शाखा चलता है। अभी आगे जैसे ऊपर साइड अपना गुरुकुल गुरुदेव की कृपा से ऊपर साइड गुरुकुल बन रहा है अपना, और वहाँ पर बच्चे भी आएंगे चारों वेद का अध्ययन कराने के लिए। यहाँ पर मतलब सब बातें चीतें चल रही है कि बच्चे आएंगे और 4 वेद भी पढ़ाया जाएगा। वेद के अलावा मॉडर्न शिक्षा दी जाती है? मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है, जैसे व्याकरण हो गया संस्कृत में, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, ये सब भी अध्ययन मॉडर्न में दिया जाता है बच्चों सबका। वर्तमान में कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर? वर्तमान में 19 बच्चे हैं, ये प्रथम वर्ष से लेकर के 7म वर्ष तक। अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे तो किस उम्र और किस कक्षा में एडमिशन? ये बच्चों का एडमिशन 5वीं पास होना चाहिए और 9 से 12 साल के उम्र इसके अंदर एडमिशन यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी एडमिशन फीस नहीं है। यहाँ रहने खाने पीने के सब फ्री है, निःशुल्क है। और क्या है कि यहाँ पर ये जैसे भोजन हो गया और कपड़ा लता, पुस्तक किताबें हो गया, और यहाँ सांदीपनी के थ्रू से यहाँ बच्चों का सर्टिफिकेट मिलता है। कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। भविष्य के लिए कि जैसे यहाँ पर गुरुकुल ऊपर साइड चमेड़ू में ऊपर साइड गुरुकुल का बनने का वो चल रहा है। और क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग निःशुल्क दान जो भी कर सकते हैं करने के, जैसे गुरुकुल में जैसे निःशुल्क दान देना और जो भी बच्चों के लिए जो कार्य कर सकते हैं आप हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपसे निवेदन है कि जो भी है आप लोग दान पुण्य करते रहना चाहिए। गुरुकुल में सभी लोग से ही ये पूरा परंपरा ही चलता है, सब मिलजुल के ही करना चाहिए और दान पुण्य से ही गुरुकुल चलता है। हिमाचल प्रदेश चंबा जिला चमेड़ू गांव में बहुत बड़ा 4 बीघा लिया गया है यहाँ गुरुकुल को स्थापना करने के लिए। और यहाँ पर ये अभी बच्चे कम हैं, अभी वहाँ मतलब ऊपर साइड अभी बनने का प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर किराया पर मतलब चलाया जा रहा है बच्चों का गुरुदेव की कृपा से। श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुकुल खुलने जा रहा है। और जो भी आप लोग दान पात्र में कर सकते हैं, जैसे में कॉपी किताब और कपड़े और खाने पीने का जो भी आप दान कर सकते हैं गुरुदेव की कृपा से, आप उसके लिए डोनेशन भी करिए। और पुण्य दान करने का मतलब ये होता है कि पुण्य करना गुरुकुल में, और बच्चे उसी से आगे बढ़ते हैं। और क्या ऊपर जैसे हुआ कि गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत, जैसे गुरुदेव कभी कभी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अभी धर्मशाला गए थे, गुरुदेव आए थे, तो उन्हीं की कृपा से सब यहाँ पर पूरा हिमाचल में ये पहला चंबा जिला चमेड़ू गांव में यहाँ गुरुकुल बनने जा रहा है। तो आप लोग कृपा यही है, निवेदन है आप लोग से कि आप लोग दान करिए, गुरुकुल में पुण्य करिए। आपके बच्चे भी आएंगे ब्राह्मण कुल में, वेद पढ़ेंगे, उससे अच्छा कहीं पुण्य नहीं मिलेगा।